हिप्नोसिस। हिप्नोसिस खुद में एक बहुत ही फैसिनेटिंग वर्ड है। सही बात है, लोग जानना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके पावर क्या है, इसको कैसे हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे मिथ भी हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि हिप्नोसिस क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ एक टर्म भी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिसे हम कहते हैं माइंड रीडिंग। जिस तरह से आप मेरे पिछले वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखें, उसी तरह से इस वीडियो से भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे, इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हिप्नोसिस का मतलब होता है नींद। जी हाँ, और इस नींद को हम यूज़ करते हैं कॉन्शियस माइंड के साथ। जी हाँ, जो हिप्नोसिस है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम आपके जो अनकॉन्शियस माइंड में जो आपके रिसोर्सेस हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसको यूज़ करते हैं आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और आपके अनकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाने के लिए हिप्नोसिस को यूज़ किया जाता है। तो हिप्नोसिस का यूज़ किसके साथ किया जाता है? माइंड के साथ। तो उससे पहले हम हिप्नोसिस को समझें, हमको माइंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माइंड क्या होता है? माइंड के लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। साइकोलॉजी कहता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। मैं एनएलपी प्रैक्टिस करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो कि माइंड का एक बेहतरीन साइंस है। मैं हमेशा कहता हूँ, हम क्या कहते हैं कि जो सबकॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है, दोनों को एक मिला के हम कहते हैं अनकॉन्शियस। ठीक है। अब आपका जो कॉन्शियस माइंड है, ये क्या करता है? ये लॉजिक लगाता है, ये रेजिस्टेंस पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी चीज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है, कोई भी चीज़ का मतलब हो गया कोई मैसेज, कोई बिलीफ, कोई वैल्यूज़, जब आपके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है, तो आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। उसका काम है उस प्रोग्रामिंग को रन कर देना, चलाना, उसको ऑटोमेटिक बनाना, वही उसका काम है। इसलिए जो आपके हैबिट्स है, जो आपके थॉट प्रोसेस है, जो आप रेगुलर सोचते रहते हो, जो आपके इमोशंस है, वो ऑटोमेटिक है। आप चाह के भी उसको रोक नहीं पाते। आप चाहते हो कि कॉन्शियसली मैं ये कल से नहीं करूँगा, ये मैं कल करूँगा, आप नहीं कर पाते हो। ये होता नहीं, क्योंकि 90% पावर आपके अनकॉन्शियस, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। आप समझ पाए चीज़ें? तो आपका कॉन्शियस माइंड क्या करता है? रेजिस्टेंस लगाता है कोई भी इन्फॉर्मेशन को अंदर जाने के लिए। तो इसलिए हिप्नोसिस में क्या करते हैं, उस कॉन्शियस माइंड को सुला देते हैं और फिर उस मैसेज को आपके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं। तो हिप्नोसिस का ये काम बहुत ही सही है कि वो क्या करता है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाके वो प्रोग्रामिंग को सेट करता है, जिससे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो। पर जो आपका कॉन्शियस माइंड कर रहा है, जो रेजिस्टेंस लगा रहा है, वो भी आपके फ़ायदे के लिए। नहीं तो कोई भी बिलीफ, कोई भी वैल्यूज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुँचेगा। तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो एक तरह का वॉचमैन है, राइट। तो अब हमको समझना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मैसेज, कोई भी बिलीव्स, कोई भी वैल्यूज़ कैसे आपके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला क्या है? पहला है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है, उसको क्या करना पड़ेगा? कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, उसको एक अग्री वाले मोड में लाना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? उस बिलीफ को, उस मैसेज को, उस इन्फॉर्मेशन को, उस वैल्यू को आपके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने देगा। जैसे कि एक व्यक्ति है, वो कहता है कि उसको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता, वो कभी सीख नहीं सकता, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। पर अब आप क्या कर रहे हो? आप कॉन्शियस माइंड को समझाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्शियसली चीज़ों को कह रहा है। तो आप कॉन्शियस माइंड को समझाने की कोशिश कर रहे हो। आप कह रहे हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहले पब्लिक स्पीकिंग नहीं आता था, बहुत ही वीक थे, पर उन्होंने सीखा इस स्किल को, प्रैक्टिस किया, और आज वो बहुत ही अच्छे, कौन है? वो बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। फिर आप क्या करते हो? कुछ आप वीडियोस दिखाते हो, कुछ आर्टिकल्स पढ़ाते हो, वो लोगों की जिन्होंने सच में इस पे काम किया है, अपने लाइफ को चेंज किया, एक बहुत ही अच्छा पब्लिक स्पीकर बने। तो अब क्या होगा कि जो उसका कॉन्शियस माइंड इस चीज़ को समझने लगेगा, उसको वो कन्विंस करने लगेगा, और उसके माइंड में ये बिलीफ वो डाल देगा अनकॉन्शियस माइंड में कि जी हाँ, आप भी सीख सकते हो, ये आपके लिए पॉसिबल है यदि आप मेहनत करो। तो कुछ देर पहले वो ये कह रहा था
कि मैं नहीं कर सकता, पर आपने उसके कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली सेटिस्फाई किया तो आप उस मैसेज को अंदर डाल रहे हो। तो ये एक तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है रेपिटेशन का। जी हाँ, बार बार रिपीट करना। रिपीट करते करते क्या होता है कि वो चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है। तो इसी केस को लेते हैं जहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, तो क्या करना है, वो कुछ अफर्मेशन यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें फीलिंग्स भी होना चाहिए, फीलिंग के साथ वो विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए। वो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ, लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, मैं नए नए तरीके सीख रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग के और ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। इसलिए जो कह रहा है लगातार लगातार लगातार, इससे क्या होगा कि जब आप लगातार कहते हो, विजुअलाइज करते हो, तो जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है ना, इसका एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है आप कहा जाए तो, और एक फ़ायदा भी है कि वो इस चीज़ का फ़र्क नहीं कर सकता कि क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन है। तो जब आप इस चीज़ को कहते रहते हो, इमेजिन करते रहते हो, तो उसको रियल लगने लगता है और फिर उस चीज़ को मानने लगता है और फिर वो ऑटोमेटिक कर देता है उस चीज़ को, उसके लिए एनर्जी, उसके लिए मोटिवेशन आपके अंदर फील होने लगता है। और तीसरा तरीका है हिप्नोसिस का, जहाँ पे हम लोग कॉन्शियस माइंड को सुला के सीधा अनकॉन्शियस माइंड में जाके चीज़ों को चेंज करते हैं, राइट। तो आपने यहाँ पर चीज़ों को समझा। अब हम ये समझेंगे कि हिप्नोसिस को यूज़ कैसे किया जाता है। हिप्नोसिस को दो तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक तो हिप्नोथेरेपी होती है, जहाँ पे पर्सन को, जो क्लाइंट है, उसको बिल्कुल रिलैक्स करवाया जाता है, ठीक है। उसको लेटने के लिए कहा जाता है, पूरे बॉडी को रिलैक्स करने को कहा जाता है, फिर कुछ कमांड दिया जाता है, कॉन्शियस माइंड को ट्रांस में ले जाते हैं, ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम कहाँ पहुँचते हैं, उसके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में जाते हैं। और फिर ये थेरेपी हम क्या कहते हैं, 2-3 बार, कभी कभी 5 बार, और इसको करने के बाद क्या होता है कि वो मैसेज वहाँ तक पहुँच जाता है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाता है, वो चेंजेस जो आप करना चाहते हो, वो रिसोर्सेज जो यूज़ करना चाहते हो, वो हो जाता है, ठीक है। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? लैंग्वेज पैटर्न। जी हाँ, हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं मिल्टन मॉडल। यहाँ पे मिल्टन एरिक्सन थे जिन्होंने इस पूरे लैंग्वेज पैटर्न को क्रिएट किया। वो क्या करते थे, वो बात करते करते ही लोगों को क्या कर देते थे, वो कन्विंस कर देते थे, बात करते करते उनके अनकॉन्शियस माइंड में जाके वो चीज़ों को चेंज कर देते थे, कुछ ऐसे कमांड को वो यूज़ करते थे, कुछ ऐसे लैंग्वेज को यूज़ करते थे बहुत ही पावरफुल तरीके से। तो एनएलपी ने क्या किया, रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर जो एनएलपी को क्रिएट किया, उन्होंने क्या किया, उनको मॉडल किया, कैसे ये यूज़ करते, क्या लैंग्वेज कहते, उसको पढ़ के उन्होंने क्या किया, एक पूरा मिल्टन मॉडल, एक लैंग्वेज पैटर्न को तैयार किया। और इस पैटर्न के ज़रिए हम बात करते करते ही शब्दों के द्वारा कोई भी उस इंसान को रिलैक्स करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस बात करते करते क्या करना पड़ता है कि जो कॉन्शियस माइंड है उसको डिस्ट्रैक्ट करके हम अंदर मैसेज डाल देते हैं। तो कुछ ऐसे ही चीज़ें मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसे हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न को मैं आपके साथ यूज़ करने वाला हूँ, शेयर करने वाला और समझाने वाला हूँ कि कैसे इसका यूज़ किया जा रहा है। और यदि आप इस चीज़ को जान जाते, समझ जाते, तो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है। सही बात है। और जो मैंने कहा था माइंड रीडिंग भी इसी का हिस्सा है, इस लैंग्वेज पैटर्न का। तो अब इस वीडियो में अब तक मैंने बहुत सारे हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न को यूज़ किया है, जो आपको अभी तक यहाँ तक लेके आया, संभाले रखा, आप सुन रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझते हैं जिसको यूज़ करते हैं हम हिप्नोटिक लैंग्वेज में। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल है, सही बात है ना, जो भी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो आपने क्या कहा, राइट, ये भी एक हिप्नोटिक मैंने लैंग्वेज को यूज़ किया, इसको कहते हैं टैग क्वेश्चन। अब दूसरा, यदि आप किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो तो शायद कहने के वो हिचकिचाता उसका आंसर देने में। तो होता क्या है इस लैंग्वेज में कि आप सामने वाले से प्रश्न भी पूछ ले तो उसको पता नहीं चलता, उसका उत्तर देने लगता है, या कुछ आप कमांड कर देते हो, उस कमांड को फॉलो करने लगता है, राइट। तो जैसे कि आप एक प्रश्न पूछना चाहते हो और उस प्रश्न को आप ऐसे पूछते हो, ये सुनने में तो प्रश्न ही लगता है, पर उसके माइंड के लिए वो प्रश्न जाता है और वो उसका आंसर देता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता, यदि आप बताओगे कि लास्ट टाइम आपने कोई भी चीज़ बहुत आसानी से सीखा था तो क्या था, तो अब ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, इसका आंसर देना शुरू कर देगा उसका अनकॉन्शियस माइंड। यदि इसी चीज़ को मैं पूछता कि आपको पता है कि आपने लास्ट टाइम कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बहुत आसानी से सीखी, तो सोचेगा, बताएगा, उसको लगेगा कि क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पर ये जो तरीका मैंने पूछा अभी, जिस तरीके को मैंने यूज़ किया, ये
बिल्कुल कॉन्शियस माइंड को समझने ही नहीं देगा, सीधा मुंह से इसका आंसर निकलने लगेगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट ना। दूसरी चीज़, अब इसको समझिए। यदि मैं आपको ये कहता हूँ कि यदि आप अपनी आँखों को बंद रखें या खुला रखें, दोनों ही केस में आप बहुत अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो अब आपके पास एक फीलिंग आएगा कि या तो आप आंखों को बंद करो या तो खुला रखो, आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओगे, क्योंकि इसको हम लोग डबल बाइंड करते हैं। हम यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहे हैं, पर किस चीज़ का? एक ही चीज़ का, वो है अच्छे से विजुलाइज करने का। तो दो चीज़ को यूज़ करके एक जगह डायरेक्ट कर दिया जाता है, इसको डबल बाइंड कहा जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। और एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि आपको लगता है कि आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उसको किस तरह से आपके अंदर फीलिंग को चेंज कर दिया जाता है। आप फिर कहते हो कि हाँ ये आप कर पाओगे। तो यदि आप ये कहते हो कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं कहता हूँ ओके, मैं समझ सकता हूँ, सही कह रहे हो, आप नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते, तो वो कैसे करते, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं। तो अब वो बताने लगता कि मैं ऐसे बोलता, मैं ये बोलता, मैं ये तरीका यूज़ करता और इस तरह से अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग करता। कुछ देर पहले वही इंसान कह रहा था कि मैं नहीं कर सकता, पर जब आपने कहा मान लीजिए, तो आपका कॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि हाँ सच में तो नहीं कर रहा हूँ ना, मैं तो इस मान ले रहा हूँ। पर ये मान लेना कॉन्शियस माइंड के लिए, पर अनकॉन्शियस माइंड के लिए क्या है? रियलिटी, क्योंकि उसको तो फ़र्क ही नहीं पता कि क्या मान लिया और क्या रियल है। तो इस तरह से इसको पूरा सजाया गया है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग माइंड रीडिंग में। माइंड रीडिंग क्या है? इस तरह का स्टेटमेंट है जहाँ पे ये कहा जाता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुमसे नहीं होगा और ये तुम भी जानते हो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर लगता है कि मैं आपके माइंड को जानता, मैंने आपके माइंड को रीड कर लिया, क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, मुझे सब कुछ पता है। ये स्टेटमेंट ऐसा है। तो जब मैं जानता हूँ, ये कंफर्म है, इस तरह का जब आप कोई स्टेटमेंट यूज़ करते हो तो उसको माइंड रीडिंग कहते हैं। और सामने वाला ऐसा फील भी करने लगता है कि हाँ मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये आपको भी पता है, और उस चीज़ को मान लेता है, ठीक है। तो जो माइंड रीडिंग है इसको लोग रिवर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब मैं अपने अगेंस्ट यूज़ कर सकता हूँ, कोई तो मेरे साथ यूज़ करा और मैं भी अपने अगेंस्ट यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, सभी मुझसे नफरत करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऐसा है जैसे कि आपने सबके माइंड को पढ़ लिया है और आप उस चीज़ को क्या कह रहे अपने साथ कह रहे कि नोबडी लाइक्स मी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग एक और कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं मेटा मॉडल। यदि हिप्नोटिक कमांड को या हिप्नोटिक लैंग्वेज को रोकना अंदर जाने से, तो आपके पास ये हथियार होना चाहिए, पावर होना चाहिए, वो है मेटा मॉडल का। वो क्या करता है? क्वेश्चन करता है और उस चीज़ को रोक लेता है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जानता हूँ कि आप नहीं कर पाओगे और ये आप भी जानते, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको कैसे पता, हाउ एग्जैक्टली डू यू नो दैट, आर यू माइंड रीडर, क्या आप एक माइंड रीडर हो? ठीक है, आप एक माइंड रीडर हो, मैं मान लेता हूँ। तो अभी मैं क्या सोचा बता सकते हैं? तो जब अभी जो मैं सोचा आप नहीं बता सकते, तो फिर बाकी कैसे बताओगे, राइट। आई थिंक ये आपका अजम्पशन है, सही बात है। तो आपने क्या किया, उसके उस स्टेटमेंट को चेंज करवा दिया, राइट। तो मिल्टन मॉडल हिप्नोटिक लैंग्वेज को यूज़ करता है, मेटा मॉडल उसको रोकता है, ठीक है। पर जब आप माइंड रीडिंग जानते हो तो आप इसको हेल्पफुल तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम लोग काउंसलिंग और कोचिंग करते समय इस चीज़ को करते हैं, हम कहते हैं कि ना कि ये चीज़ें पॉसिबल है और ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको इस चीज़ को करते हुए देखा है बहुत समय, और आप इसको कर सकते हो। तो ये भी एक माइंड रीडिंग कमांड है, पर मैं इसको हेल्पफुल तरीके से यूज़ कर रहा हूँ उस इंसान के लिए। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो लैंग्वेज पैटर्न है ना, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक हर इंसान के लिए। जब वो जान जाते, क्योंकि ये हमारे हर तरफ है, लोग अनजाने में क्या करें, ये हिप्नोटिक लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। अब आप जब इसको सीखोगे तो हर एक लैंग्वेज का उसमें नाम दिया गया कि इसको टैग कहते हैं, इसको डबल बाइंड कहते हैं, इसको एम्बेडेड कमांड कहते हैं, इसको एम्बेडेड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे टर्म्स है। तो वो सारी चीज़ें कहते हैं ना, कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो कौन सी चीज़ को क्या कहा जाता है वो आप सीखोगे तो पता चलेगा, उसको कैसे रोक सकते हैं, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने लिए कैसे सेल्फ हिप्नोसिस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं, ये सब कुछ सीखने से पता चलता है। तो ये जो पूरा चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये इसलिए कि आप इस चीज़ को समझें और अपने लाइफ में इसको फ़ायदे के लिए यूज़ करें।
राइट। तो आई बिलीव कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हिप्नोसिस के विषय में, समझी, और भी बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट आने वाले कुछ समय में मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगा हिप्नोसिस से रिलेटेड। इस चीज़ को आप सीखे हैं तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही साथ अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। यदि आप NLP सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी मैं ऑनलाइन सिखा रहा हूँ, और आप NLP सीख के बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी बहुत ही हेल्प क्रिएट कर सकते हैं। मैं फिर से मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।